अगर आप सफलता के 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। भारत में सफलता कभी भी किसी व्यक्ति के पद, पदवी, प्रतिष्ठा या पैसे से नहीं आती गई। आप यदि गौर से देखें और अपने किसी भी शहर में, आप भारत के किसी भी शहर में रह रहे हों, एक बार पूरे शहर के हर चौराहे पे स्थित किसी महापुरुष की प्रतिमा कहीं न कहीं स्थापित है। उन सारी प्रतिमाओं को देख कर आइए, आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत में जितने भी वो महापुरुष जिनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं, उनमें से किसी की भी डिग्री की वजह से, उसके पावर की वजह से या उनके पैसों की वजह से कहीं पर भी उनका प्रतिष्ठा नहीं आंकी गई है। भारत में जिन लोगों को सफल माना गया है, ये उन लोगों की प्रतिमाएं हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत सफल रहे हैं अपने जीवन में, और ऐसे सफल रहे हैं कि आज सदियों बाद भी हम उनकी बात करते हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे छत्रसाल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे किसी भी, जैसे हमारे इंदौर में आप देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा की बहुत हम लोग प्रतिष्ठा रखते हैं, जबकि उन्हीं के परिवार में उनसे प्रतिष्ठित और उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग रहे हैं, बट उनका समाज के प्रति जो तप था, तो जो ज्ञान था, उसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से 3 तत्व हैं जिसकी प्रतिष्ठा भारत में की जाती है या जिसकी वजह से भारत किसी का सम्मान करता है, किसी को सफल मानता है। पहला तत्व है ज्ञान। ज्ञान किताबी नॉलेज या पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान वो जो आपको अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का और उसके माध्यम से समष्टि का होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक शुद्धि पैदा होती है। ज्ञान आपके जितना जितना गहरा होता जाएगा, आपके मन को वो शांत करता जाता है, और वो शांतता आपके व्यक्तित्व में दिखने लगती है। वो शांति आपके चरित्र का एक हिस्सा हो जाती है, और उस ज्ञान से आप निर्क्षीर विवेक कर सकते हैं। आपका जो पावर ऑफ डिटरमाइनिंग थिंग्स है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो जस्टिस करने का पावर है, वो आपका ये ज्ञान इंक्रीज करता चला जाता है और जैसे 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 आपका मन शांत होता जाएगा, आप और ज़्यादा ज्ञानी होते जाएंगे। या उल्टा भी है, जैसे 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 आप ज्ञानी होते जाएंगे, आपका मन शांत होता चला जाता है। इस ज्ञान की भारत ने बहुत प्रतिष्ठा की है। जब यह ज्ञान सामने आता है तो निश्चित तौर पे आपको किताबों का बहुत सारा ज्ञान समझ में आने लगता है, और वो जो समझ पैदा होती है उसका भारत ने बहुत सम्मान किया है। तो पहला तत्व जिसका भारत, या अब मैं कहूँ पूरा विश्व, क्योंकि अब पूरा विश्व भारत के ज्ञान की महिमा को मानने लगा है, तो जिसका पूरा विश्व सम्मान करता है वह पहला तत्व है ज्ञान। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है तप। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा तप करते हैं तो वो तप आपके व्यक्तित्व को सतत निखारता चला जाता है। आपका शारीरिक तप आपके शरीर को सुंदर कर देगा, आपका वाचिक तत्व आपकी भाषा को शुद्ध करता चला जाता है और शालीन करता जाता है और आकर्षक बनाता जाता है। आपका यदि मानसिक तप है तो आपके मन के अंदर एक ठहराव, एक समझ, एक शीतलता प्रदान करता जाता है, और उसकी वजह से आपका, जो मैंने बताया, ज्ञान आपको क्लियर होता चला जाता है। आपका यदि आध्यात्मिक तत्व आप यदि उस पर ज़्यादा तप करते हैं तो आपका एक पूर्ण अलग व्यक्तित्व सारे आधारों को विकसित करते हुए बढ़ता चला जाता है। यदि आप अपना आर्थिक तप करते हैं, यदि आप पैसे के प्रति थोड़े से समझदारी से व्यवहार करते हैं और उस पर संयम रखते हैं,
खर्चे में संयम, इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान, और जो कमाया है वो आपकी विद्या से या बिल्कुल शुद्ध धन होकर घर में आए, इस बात का यदि ध्यान रखते हैं आप, तो आपके ये जो सारे तप हैं, आर्थिक, मानसिक, वाचिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, यदि आप किसी इष्ट को सिद्ध करते हैं, यदि आप उनकी उपासना करते हैं, तो वो तप, ये सारे तप आपको दूसरा तत्व प्रदान करते हैं भारत में, जिसकी प्रतिष्ठा की गई है या जिसका सम्मान किया जाता है, और वो है तप। तो आपको इन सब तपों पर ध्यान देना है। आप सब पर नहीं दे सकते हैं, तो सिर्फ एक मूल तत्व पे ध्यान दीजिए कि आप आध्यात्मिक रूप से तपस्वियों वाला जीवन जिए। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे किसी अन्य आश्रम में हैं, तप आवश्यक है। तो पहला तत्व था ज्ञान, दूसरा तत्व है तप। आप मुझे लिखकर बताइए कि आप किस तरह के तप में लगे हुए हैं और वहाँ क्या समस्याएं आती हैं। यदि आपकी कोई समस्याएं हैं या कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर हम इस वीडियो में या अगले वीडियोस में देने का प्रयास करेंगे इस चैनल पर। तीसरी जिस चीज़ की महिमा भारत में बहुत ज़्यादा है वो है त्याग। भारत एक ऐसा देश है जिसमें त्यागियों का सबसे ज़्यादा सम्मान किया गया है। यहाँ जो सब छोड़ के खड़ा है वो सबसे बड़ा है, उसे महावीर कहा जाता है। जो सब छोड़ के खड़ा है उसे कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा लीलाधर है जो पूरे युद्ध का संचालन करता है, पूरी विश्व का संचालन करता है, जिसके पलक झपकाने मात्र से चीज़ें बदल सकती हैं, पर फिर भी वो सबके बीच में सब छोड़ के खड़ा है। यदि आप भारत के 24 जैन तीर्थंकरों को देखें, तो 24 के 24 जैन तीर्थंकर राजाओं के बेटे हैं। खुद भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छे सेनानायक और एक राजा के बेटे थे। तो जो सब छोड़ के खड़ा है, मान लीजिए कि ऐसा होता कि उस दिन जब राम को वनवास की आज्ञा हुई और वनवास की आज्ञा का पालन करने की बजाय जिस बात पे खुद दशरथ ने राम को कन्विंस करा था कि आप एक सक्षम क्षत्रिय हैं, आपको मेरी बात मानने की कोई पाबंदी नहीं है, आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक अन्याय है, तो मेरे बेटा होने की वजह से भी मेरे बेटे होने के बाद भी तुम मुझे बंदी बना सकते हो, क्योंकि क्षत्रियों को अन्याय नहीं सहना चाहिए। बात तर्कपूर्ण थी, बात उसी पिता ने कही थी जिनके वचन को निभाने के लिए खुद भगवान श्री राम वनवास जाने को तैयार थे। अगर भगवान श्री राम उस दिन लक्ष्मण की बात या उस दिन दशरथ की बात या उस दिन बाकी सब लोगों की बात मान जाते, तो क्या भारत आज कई हजार साल बाद, त्रेता युग से आज कलयुग के मध्य में आ गए हम क्या उनके बारे में बात करते? ध्यान से सोचिए, नहीं करते। ये 24 तीर्थंकर जो जैन परंपरा में हुए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे राजा हुए, पर इन 24 तीर्थंकरों की ही क्यों महिमा है भगवान बुद्ध की, जबकि उस परंपरा में बहुत सारे दूसरे राजा भी हुए? तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने त्याग किया। तो जितनी प्रतिमाएं आपके शहर में लगी हैं जिन प्रतिष्ठित पुरुषों की, उस समय आपके भी परिवार के दादा परदादा या कोई उस पीढ़ी के लोग रहे होंगे, तो उनकी प्रतिष्ठा उतनी क्यों नहीं हुई जितनी उस व्यक्ति की है जो उसी समय में मौजूद हुआ और उसकी प्रतिमा लगी हुई है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने तप किया। एक 23 साल का भगत सिंह अपने प्राण की बाजी लगा देता है और उसको शहीद आजम का दर्जा ये देश दे देता है। एक 22-23 साल की महारानी लक्ष्मीबाई, छोटा सा झांसी, उस छोटे से झांसी की एक छोटी सी रानी युद्ध लड़ने को तैयार हो जाती है और अपना सर्वस्व बलिदान कर देती है उस झांसी के सम्मान में, अपने राष्ट्र की सम्मान में, और हम उनकी आज तक प्रतिष्ठा करते हैं। तो जीवन में यदि आपको सच्ची सफलता चाहिए तो आपको ये सिर्फ 3 तत्व सिद्ध करने हैं, 3 बातें सिद्ध करनी हैं।
इसके अलावा बाकी सब स्वयं सिद्ध हो जाता है। और वो ये है, पहली ज्ञान, दूसरी तप और तीसरी त्याग। अब कई लोग ये बोलते हैं कि विकास सर आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, पर ये तीनों यदि हम करेंगे तो हमारा जो वर्तमान जीवन है उसमें हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो पहली बात तो ये है कि आपने अपनी बेसिक ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा बड़ा कर रखा है, उनको बेसिक पे लाइए तो आपको बहुत ज़्यादा दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी बात, आप फिर से उन सब लोगों की प्रतिमाओं को ध्यान से देखें और सोचें कि क्या इनमें से किसी का भी एक भी व्यक्ति का ऐसा घर रहा है जो जहाँ पे दाल रोटी की भी चिंता करनी पड़ी हो, सिवाय 2-3 एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद का एक एग्जाम्पल मिलता है कि उनके घर में दाल रोटी की भी चिंता हो गई थी। वीर सावरकर का एक एग्जाम्पल मिलता है कि जिनका अंग्रेज़ों ने पूरे परिवार को समूल नष्ट कर दिया था या बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इसके अलावा कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलते जिन्होंने उतनी परेशानियां उठाई हों। और याद रखिए, ये परेशानियां एक गुलाम देश की परेशानियां थीं, ये परेशानियां किसी सक्षम राष्ट्र की परेशानियां नहीं हैं। और आप आज गुलाम देश में नहीं हैं, तो आप अपनी मानसिक रूप से जो बेड़ियां बनाए रखे हैं आप अपने ऊपर, यदि उनको छोड़ देंगे और सिर्फ ज्ञान, तप और त्याग का अनुशीलन करेंगे, तो मेरा मानना है कि जीवन में हर वो सफलता जो आपको चाहिए खुद ब खुद आपके पीछे आने लगेगी। यही मेरा आज का इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप इन 3 चीज़ों पे काम करें। इससे राष्ट्र की भी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कोई जो भ्रष्टाचार है, जो दुराचार है जो समाज में हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि सफलता दूसरे तत्वों से आती है, पैसा इकट्ठा करके, पावर इकट्ठा करके। सफलता इससे आती है, ज्ञान, तप और त्याग से। ये समझ जाएं तो हमारे को बहुत सारे भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।